बीफ ऐसा मांस है जो खाने से ज्यादा राजनीति के काम में आता है और यही वजह है कि इस देश में बीफ पर एक जैसा कानून नहीं है। बीफ न तो पूरे देश में बैन है और न ही पूरे देश में इसे खा सकते हैं। अगर थोड़ा सा और आसान भाषा में कहें तो बीफ देश के उन राज्यों में बैन है जहां हिंदू बहुल आबादी है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली। आपको जहां जहां हिंदू बहुल आबादी नजर आती है बीफ बैन है, और जहां जहां बीफ बैन है वहां बीफ बैन की जिम्मेदारी पुलिस से ज्यादा गोरक्षकों ने ले रखी है, जो खुद अपने आप में कानून बन गए हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर को हरियाणा के रहने वाले मोनू मानेसर ने कार में बंद कर जिंदा जला दिया, और वजह सिर्फ ये कि बजरंग दल से जुड़े मोनू मानेसर और उसकी टीम खुद से गोरक्षक बन गई और जुनैद नासिर पर गो तस्करी का आरोप लगाकर उन्हें जला दिया। अब हत्यारोपी मोनू मानेसर के साथ खाप पंचायत खड़ी हो गई है और कह रही है कि मोनू मानेसर को कुछ भी हुआ तो पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन न तो मोनू मानेसर और न ही उसकी ये टीम मेघालय के बीजेपी चीफ अरेस्ट माउरी पर कुछ बोल रही है, जिन्होंने ऐलानिया तौर पर कहा है कि मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं। और मोनू मानेसर को छोड़िए, वो तो हत्यारोपी है, फ्रिंज एलिमेंट है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बात सुनिए, जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करने के लिए कांग्रेस के उन नेताओं का सहारा लिया जिन्होंने केरल में बीफ पार्टी की थी, जबकि केरल में बीफ बैन नहीं है। कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम की ओर शिकार हो गए कि वो जिस प्रकार से केरल में बीफ पार्टी वालों के साथ, तो तमिलनाडु में भारत माता को अपवित्र मानने वालों के साथ ऐसे गांधीयंस विद्गन कहने वालों के साथ रहेंगे, तो मानवीय बात है, भ्रम तो बढ़ेगा ही। जबकि इसी केरल में 2017 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के ही नेता और मल्लापुरम से प्रत्याशी रहे एन श्री प्रकाश ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी की बीफ सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं, इन्हीं एन श्री प्रकाश ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने कई राज्यों में बीफ बैन करवा दिया है। तो जाहिर है कि बीफ बैन का बीजेपी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केरल से ही कभी मोदी सरकार में मंत्री बने केजी अल्फोंस ने भी कहा था कि बीजेपी ने कभी भी किसी को भी बीफ खाने से मना नहीं किया है। तभी तो मेघालय के बीजेपी मुखिया अरेस्ट माउरी ने कहा है कि वो बीफ खाते हैं और बीजेपी में बीफ खाने पर बैन नहीं है। इसकी वजह है मेघालय का विधानसभा चुनाव, जहां की करीब 75% आबादी हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि ईसाई है। अब वहां पर 27 फरवरी को 60 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो जाहिर है कि बीजेपी को वोटरों को लुभाने के लिए वादा करना होगा। और मेघालय में बीफ बैन नहीं है तो अच्छी बीफ सप्लाई भी चुनावी वादा होगा ही होगा, क्योंकि उनके उम्मीदवार भी गैर हिंदू ही हैं, जिनमें से ज्यादातर ईसाई हैं। और मेघालय ही क्यों, मिजोरम और नागालैंड के चुनाव में भी बीजेपी अच्छे बीफ का वादा करती आई है और आगे भी करती ही रहेगी। गोवा का चुनाव भी बिना बीफ के नहीं ही होता है। जब मनोहर पर्रिकर जिंदा थे और गोवा के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी कहा था कि गोवा में बीफ बैन नहीं होगा। or the beef which comes from the neighboring state will be carried out through proper medical doctors or those who are authorized for it rather than by some other person. तो अब अगर बीफ बैन की बात हो तो उसमें श्रद्धा नहीं राजनीति है, क्योंकि श्रद्धा होती तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक बीफ बैन होता। लेकिन मकसद बीफ बैन नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत है, तो उसमें हिंदुओं की श्रद्धा को दरकिनार कर बीफ की सप्लाई सुनिश्चित करना भी चुनाव जीतने की एक सीढ़ी भर है।